देखो इसमें फिर हम ग्रामर सेक्शन करेंगे ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो नॉन फाइनाइट है, ठीक है, उनका हमने सही से यूज करना है। ठीक, तो यू आर टू यंग डॉट 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 दिस ट्री क्लाइम। तो ये बता चुका हूँ, टू के साथ क्या आता है, यू आर टू यंग टू क्लाइम दिस ट्री, है ना। यानी आप इतने छोटे हो कि आप इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हो। अगर हम इसको उसमें करेंगे तो सो दैट में, तो यू आर सो यंग दैट यू कैन नॉट या यू कांट क्लाइम दिस ट्री। ठीक है, यू आर सो, देखो सो दैट में हमने बदला तो कैन नॉट लग जाता है। ठीक है, यू आर सो यंग दैट यू कैन नॉट क्लाइम दिस ट्री, यानी आप इतने छोटे हो कि आप इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। अगर हम इसको सो दैट में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यू आर टू यंग टू क्लाइम दिस ट्री। नेक्स्ट है, द स्मॉल बॉय इज सिटिंग इन अ डैश चेयर। अब ब्रेक लिखा है तो ब्रेकिंग चेयर होगा या ब्रोकन चेयर होगा, ब्रोकन चेयर गलत है। द स्मॉल बॉय इज सिटिंग, छोटा बच्चा बैठा हुआ है इन ए ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी में। ठीक है, तो एक होता है ब्रेकिंग, मैंने पार्टिसिपल में बताया था आपको ब्रेकिंग, एक होता है ब्रोकन। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और तो प्रेजेंट में क्या है, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग माने टूटती हुई कुर्सी, मतलब अभी वो टूटी नहीं है ना। अब ब्रोकन क्या है, टूट चुकी है, तो क्या आना चाहिए, ब्रेकिंग आना चाहिए ना। तो द स्मॉल बॉय इज सिटिंग इन अ ब्रेकिंग चेयर, जो कुर्सी अभी टूट रही है, मतलब टूटने वाली है, उसमें बैठा हुआ है। ब्रोकन नहीं आएगा, ब्रोकन इसलिए नहीं आएगा कि टूटी हुई कुर्सी में तो नहीं बैठेगा ना, है ना। तो स्मॉल बॉय इज सिटिंग इन अ ब्रेकिंग चेयर, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे आएगा। जैसे मैंने बताया था एक बार, बर्निंग ट्रेन, बर्निंग ट्रेन जलती हुई ट्रेन, और एक है बर्न्ट ट्रेन जली हुई ट्रेन। ठीक है, ही जम्प्ड फ्रॉम अ बर्निंग ट्रेन, वह एक बर्निंग ट्रेन से, जलती हुई ट्रेन से कूद पड़ा। ठीक है, और जो जल चुकी है उससे क्या कूदना है, बर्न्ड ट्रेन नहीं आएगा, तो ही जम्प्ड क्या होगा, ही जम्प्ड फ्रॉम अ बर्निंग ट्रेन। ओके, ऐसे करना है इसको। तो यहाँ पे आएगा क्या, ब्रेकिंग चेयर। इज माई हॉबी, तो ये जीरंड आ गया। फिर यहाँ पे कुकिंग इज माई हॉबी, तो क्या आ गया यहाँ पे, कुकिंग। बताया था जब वर्ब में आईएनजी लगता है और उसको सब्जेक्ट के रूप में ले आते हैं तो वो नाउन बन जाता है, और ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। तो कुकिंग इज माई हॉबी, कुकिंग मेरा शौक है। हैविंग डैश हिज होमवर्क ही रिटायर टू बेड, वो बेड पर आराम करने चला गया। रिटायर टू बेड मतलब बेड पर आराम करने के लिए जाना। तो अपना काम, हाँ, तो यहाँ पे आएगा कंप्लीट, ये वर्ब नहीं भरे मैंने, कंप्लीट, कंप्लीट है इसमें, देखते हैं, हाँ कंप्लीट है। ठीक है, तो ये वाला हैविंग डॉट 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 हिज होमवर्क ही रिटायर टू बेड, यानी अपना होमवर्क समाप्त करने के बाद वो बेड में आराम करने चला गया। तो हैविंग के बाद मैंने बताया था क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीट की, कंप्लीटेड होगी। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही रिटायर टू बेड। ठीक है, तो ये है। अब है कनेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो सेंटेंस कनेक्टर दे रखे हैं उनका यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इन पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस को, इन दो सेंटेंसेस को हमने कंबाइन करना है, जोड़ देना है। तो फर्स्ट क्या है, दिस इज़ द विलेज आई वॉज बॉर्न हियर। ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, दिस इज़ द विलेज, ये गांव है। आई वॉज बॉर्न हियर, मैं यहाँ, मेरा यहाँ जन्म हुआ था।
तो इसको कैसे करेंगे हम? देखो, दिस इज द विलेज, ये वही गांव है। द जो आर्टिकल है ये इसको इम्फेसाइज कर रहा है, ये वही गांव है वेयर, अब यहाँ से फुल स्टॉप हट जाएगा, वेयर आई वॉज बॉर्न। अब हियर लगाने की जरूरत नहीं है, ये वही गांव है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। ठीक है, तो हियर हटा देंगे क्योंकि हियर में यहाँ होता है, ये बोला ना ये गांव है, ये वही गांव है, मेरा जन्म यहाँ हुआ था, तो ये वही गांव है जहाँ मेरा जन्म हुआ था, तो जहाँ लग गया तो यहाँ हट जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न। नेक्स्ट क्या है? ही विल पास, ही हैज़ डन वेल, वो पास होगा, ही हैज़ डन वेल, उसने अच्छा किया है। तो इसमें बिकॉज सेंटेंस कनेक्टर है, इसको कैसे जोड़ेंगे कि ही विल पास, वह पास हो जाएगा क्योंकि उसने अच्छा किया है, उसने अच्छा काम किया है। तो ही विल पास बिकॉज ही हैज़ डन वेल। ठीक है, ही विल पास बिकॉज ही हैज़ डन वेल, वह पास हो जाएगा क्योंकि उसने अच्छा किया है, अच्छी मेहनत की है। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें हम पंक्चुएशन का ध्यान देंगे, यहाँ से फुल स्टॉप हट जाएगा, बिकॉज का बी स्मॉल हो जाएगा, और नेक्स्ट सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो भी स्मॉल हो जाएगा, तो ही का एच विल बी स्मॉल। तो ही विल पास बिकॉज ही हैज़ डन वेल। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेंटेंस कनेक्टर भी हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। ये जो पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस हैं इनको ज्वाइन करना है एज डायरेक्टेड, जैसे कि इसमें निर्देशित किया गया है। जूम कर लेते हैं, लो, ठीक है। तो ही इज़ अ गुड मैन, एक सेंटेंस ये है, वह एक अच्छा व्यक्ति है। आई नो, मैं जानता हूँ, तो बिगिन विद आई नो, आई नो से शुरू करना है। तो क्या बनेगा? आई नो से हम बिगिन करेंगे, आई नो, आई नो ही इज अ गुड मैन। ठीक है, तो एच क्या होगा यहाँ पे? स्मॉल हो जाएगा। आई नो ही इज़ अ गुड मैन, फुल स्टॉप। आई नो से हमने बिगिन कर दिया। ठीक है, अच्छा, वेयर हैज़ ही केप्ट दैट बुक, उसने वह बुक कहाँ रखी? कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो बिगिन विथ कैन यू, तो कैन यू से हम शुरू करेंगे तो क्या होगा? कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है, कैन यू टेल मी वेयर। अब देखो इसमें क्या होता है, जब ये तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आती है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा? वेयर, तब इसमें सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। वेयर ही हैज़ केप्ट दैट बुक। ठीक है, तो इसमें अब क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको कनेक्ट उसमें कर दिया, क्या ज्वाइन कर दिया। तो कैन यू टेल मी वेयर ही हैज़ केप्ट दैट बुक, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसने वो बुक कहाँ पे रखी है? ये हैज़ पहले यहाँ पे था तो हम इसको यहाँ पे नहीं लगाएंगे। वेयर हैज़ ही केप्ट दैट बुक नहीं करके हम क्या करेंगे? वेयर ही हैज़ केप्ट दैट बुक। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अच्छा, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। शिवम हैड ऑलरेडी डू, है ना, हिज होमवर्क। तो हैड आ रखा है, तो हैड के साथ क्या लगता है? हैड के साथ V3 लगता है। हैड के साथ क्या लगता है? V3 लगता है। तो क्या आएगा इसमें? शिवम हैड ऑलरेडी डन हिज होमवर्क। क्या आ जाएगा? डन हिज होमवर्क। शिवम पहले ही अपना काम कर चुका है। ही, अब देखो बी है, रेडी टू गो टू स्कूल, तो बी की फॉर्म लगानी है हमने यहाँ पे। तो बी की फॉर्म होती है, बी की 3 फॉर्म होती है, बताया था। ठीक है,
बी की 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है एजएमआर, सेकेंड फॉर्म होती है वाज वर, और थर्ड फॉर्म बीन होती है, ठीक है। और आई ने तो आप पता ही है आपको, ये वाली बीन। तो एजएमआर फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो क्या लगेगा इसमें, ही वज आ जाएगा, सिंगुलर है ना, तो इसमें ये वाले सेकेंड फॉर्म आएगी। तो क्या होगा, शिवम हैड ऑलरेडी डन हिज होमवर्क, शिवम हैड ऑलरेडी डन हिज होमवर्क, ही वॉज रेडी टू गो टू स्कूल, बट हिज मदर, अब देखो यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म लगेगी, बट हिज मदर आस्क्ड हिम टू वेट फॉर हिज ब्रदर, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा टू वेट फॉर हिज ब्रदर, अपने ब्रदर का वेट करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आस्क्ड, क्या आएगा, आस्क्ड, ठीक है। तो क्या बनेगा, शिवम हैड ऑलरेडी डन हिज होमवर्क, ही वॉज रेडी टू गो टू स्कूल, बट हिज मदर आस्क्ड हिम टू वेट फॉर हिज ब्रदर। तो 3 नंबर में आ रखा है, ठीक है। और 3 ही वर्ब आपको भरनी है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग मॉडल्स। इनका हमने मॉडल्स, इन सेंटेंस में मॉडल्स यूज़ करने हैं। तो सिंपल है, आई कम इन सर, यहाँ परमिशन मांग रहे हैं तो आप बोलते ही हो मे आई कम इन सर, ठीक है। मे आई क्या आ गया यहाँ पे, मे आई कम इन सर, ठीक। वी डॉट डॉट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का, अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो देखो, एक होता है शुड, शुड मीन्स चाहिए, एक होता है मस्ट, मस्ट माने जरूर चाहिए। तो क्या होना चाहिए, अगर हम मोरल की बात करें, ठीक है, मोरल एजुकेशन की बात करें, नैतिक शिक्षा की बात करें, देखो शुड में तो फॉर्मेलिटी हो जाती है कि हमें अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब आपकी मर्जी है या हमारी मर्जी, हम करें या ना करें, वैसे हमें करना ही चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का आदर करना ही चाहिए, ठीक है। ये हमारे मॉरलिटी को दिखाता है, तो इसलिए मस्ट, वैसे शुड भी ठीक है लेकिन मस्ट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मस्ट जो है, मस्ट ये बता रहा है कि हमें करना ही चाहिए, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, चलिए अगला है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इन सेंटेंसेस को हमने पैसिव वॉइस में करना है। तो पैसिव वॉइस में हम कैसे करेंगे, क्या है सेंटेंस, सी इज़ रीडिंग ए न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले हम टेंस देखेंगे, टेंस कौन सा है, सी इज़ रीडिंग ए न्यूज़पेपर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जोर से बोलो ना आप, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें क्या होता है, इज़म आर, अरे मेरा पेन ही नहीं चल रहा है साथ, इज़म आर और वर्ब में वी प्लस आई एन जी होता है, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट है, इज आ रखा है, उसके साथ वर्ब में आई एन जी आई है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज़म आर तो रहता ही है, इसमें क्या और लग जाता है, बीइंग और लग जाता है, ठीक है, क्या लगता है, बीइंग लगता है। तो तब क्या बनेगा कि अब देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट में अ न्यूज़पेपर, अब हम यहाँ से अ न्यूज़पेपर लाया तो ए को कैपिटल करेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बिगिन हो रहा है। अ न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर सिंगुलर है तो इज एम आर में से एक लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। अ न्यूज़पेपर इज, फिर बीइंग लगेगा, अ न्यूज़पेपर इज बीइंग। अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड, ठीक है। अ न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय, सी का हो जाएगा हर। अ न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय हर, न्यूज़पेपर उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, वह न्यूज़पेपर पढ़ रही है और न्यूज़पेपर उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है। सेंस से क्या आ रहा है ना, मीनिंग उसका चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इज एम आर प्लस बीइंग लग जाता है इसमें, ठीक हो गया। द हंटर किल्ड टाइगर, ये पास्ट पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म लगी है, तो सीधे इसमें क्या होता है, वाज वर लगता है। तो इसमें क्या होगा, द हंटर किल्ड अ टाइगर, तो अ टाइगर वज सिंगुलर है तो वज आएगा, वज किल्ड की थर्ड फॉर्म किल्ड ही होती है,
किल की थर्ड फॉर्म किल्ड होती है। तो अ टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। यहाँ पे टी स्मॉल करेंगे क्योंकि यहाँ द पहले था ना, इसलिए कैपिटल था यहाँ पे टी, लेकिन यहाँ स्मॉल आ जाएगा, सेंटेंस के बीच में आ रहा है इसलिए। अ टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर, अ टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट का बन गया, ठीक है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर के बाद बीइंग लग जाता है, समझ है। चलिए आगे देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। इन सेंटेंस को जो वर्ड्स और फ्रेज दिए गए उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में हमने रीअरेंज करना है। क्या करना है? रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज हम कैसे करेंगे? देखो, ग्रैंड माँ लैंग्वेजेस स्पीक माई फोर कैन। तो माई ग्रैंड माँ मेरी दादी, ठीक है। माई ग्रैंड माँ, अब जी स्मॉल आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब वर्ब क्या आ रही है? कैन आ रही है, कैन, ठीक है। कैन स्पीक, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन स्पीक, मेन वर्ब स्पीक है। मेरी दादी माँ बोल सकती है, क्या बोल सकती है? 4 लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेस, ठीक है। मेरी दादी माँ 4 लैंग्वेजेस बोल सकती है। तो ये सब्जेक्ट आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, और ये ऑब्जेक्ट आ गया, और इसका सेंस बन रहा है कि मेरी दादी माँ 4 भाषाएं बोल सकती है। इस तरह करेंगे। और नेक्स्ट तो सिंपल ही है, व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे। ये 2023 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर था जिससे मैंने आपको करवाया। चलिए, थैंक यू।